नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्मार्टन कंपनी को पसंद करते हैं और स्मार्टन का जो 24 वोल्ट का हमारा स्मार्टन सुपर 3075 सोलर इन्वर्टर आता है, उसको लेकर अगर आप अपने लिए एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका ओवरऑल जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है, जिसमें सोलर पैनल की जो हमारी कॉस्ट है वो, इसके साथ ही जो इन्वर्टर की कॉस्ट है, बैटरी की कॉस्ट है, और इसके अलावा जो इसमें और खर्चे लगेंगे, जैसे हमारा इसमें जो सोलर पैनल के लिए स्ट्रक्चर हो गया उसका खर्चा, वायर का खर्चा, ओवरऑल कंप्लीट पैक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, जिससे आप ये सिलेक्ट कर सकें कि आप जिस इन्वर्टर को परचेज कर रहे हैं उससे आपको कितने फ़ायदे होने वाले हैं। और इसके साथ ही वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बता दूंगा, जिससे आपको इसके सभी फीचर्स और इसके एडवांटेजेस के बारे में पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारा लक्ष्य है दोस्तों इस महीने अपने 20,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने का, जो बिना आपके सहयोग के पूरे नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा इन्वर्टर के बेस्ड वीडियो है, तो सबसे पहले इन्वर्टर के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये मार्केट में आपको सुपर 3075 के नाम से मिल जाएगा। ये इन्वर्टर हमारा एक 3 kVA का इन्वर्टर होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि अगर आप एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बना रहे हैं तो आपको स्मार्टन का ये 24 वोल्ट का 3075 मॉडल बेस्ट रहने वाला है। इसमें कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर आपको डायरेक्ट मेंस ऑफ करने की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपने जो बिजली के बिल है उसको कम कर सकें। इसके साथ ही इसमें आपको मोड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, और इसमें आपको एक मोड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड इस इन्वर्टर का वाकई में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब आप हाइब्रिड मोड के साथ इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले ये जो इन्वर्टर है, मान लीजिए आप इस पर अपने घर का जो लोड है वो रन करवा रहे हैं डे के टाइम पर, हम लोग डे का एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आप 1000 वाट का लोड इस पर रन करवा रहे हैं। ऐसे में आपने इसमें जितने भी पैनल कैपेसिटी है वो लगा कर रखी है, तो सबसे पहले जो आपका लोड होगा वो लोड चलेगा सोलर के माध्यम से। उसके बाद अगर सोलर प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद वो लोड आपका ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जब ग्रिड भी नहीं है तो लास्ट में आपके बैटरी के ऊपर इस लोड को शिफ्ट किया जाएगा। मतलब आपके जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, मान लीजिए आप 1000 वाट का लोड चला रहे हैं, सोलर से 900 वाट ही आउटपुट आ रहा है, तो ऐसे में 100 वाट आपका ये ग्रिड से ले लेगा और आपके लोड को रन कराता रहेगा। इसमें आपको ऐसे और भी मोड मिल जाते हैं कि सबसे पहले इसका दूसरा जो मोड है उसमें आपका जो लोड है वो सोलर के माध्यम से, आप मान लीजिए चाहते हैं कि हम अपने जो बिजली के बिल है उसको बिल्कुल भी बचाना चाहते हैं, तो आपका जो लोड है सबसे पहले सोलर से चलेगा। उसके बाद आपका वो लोड अगर सोलर कैपेसिटी कैपेबल नहीं है तो बैटरी से चलाएगा। उसके बाद आपके उस लोड को ग्रिड के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। इसके साथ ही इस वाले इन्वर्टर में आपको जो इनपुट, अगर आप इसे यूपीएस मोड में लगा चलाते हैं तो ये जो कट मारता है, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि कब कट मारेगा, तो जब ये 175 वोल्ट पर होता है तो ये लो पर कट मार जाता है, और दोबारा स्टार्ट होने के लिए इसे 185 वोल्ट पर जाना होता है, तब ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही इसका जो डिस्चार्जिंग करंट है वो 90 होने वाला है। डिस्चार्जिंग करंट इसका हमारा 90 हो जाने वाला है। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में हमें जो इनपुट वीओसी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनपुट जो वीओसी होने वाली है इस इन्वर्टर की, वो है 35 वोल्ट से लेकर दोस्तों 100 वोल्ट तक। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस पर सिंगल पैनल भी लगाना चाहें, बड़ा सिंगल पैनल भी लगाना चाहें, तब भी आप इस पर सिंगल पैनल लगा सकते हैं, और डबल पैनल की भी आप सीरीज बनाकर इस पर लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके स्पेसिफिकेशन। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ये उनके लिए थे जिनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज पसंद है, इस वजह से मैंने इसके जो टेक्निकल फीचर्स थे उनके बारे में भी यहाँ पर आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके अंदर जो आपको चार्ज कंट्रोलर मिलता है, क्योंकि ये सुपर है, सुपर एमपीपीटी है, तो इसके अंदर हमें जो चार्ज कंट्रोलर मिलता है वो 50 एम्पियर का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 50 एम्पियर का इसके अंदर मिल जाता है। वीओसी बता दी 35 से 100 आने वाली है, और इस इन्वर्टर की इफ़िशेंसी 93% है, मतलब काफ़ी अच्छी इफ़िशेंसी के साथ आपको ये इन्वर्टर
मिल जाने वाला है। पर इसकी जो एक मुझे इसका पर्सनली डिसएडवांटेज लगा, वो इसका डिसएडवांटेज ये लगा दोस्तों कि एक 3 kVA का इन्वर्टर है, तो इसके अंदर जो पैनल सपोर्ट है कहीं थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1800 वाट का ही आपको पैनल सपोर्ट मिलता है। हाँ, इस मार्केट में इसके कंपटीटर हैं, उनमें भी आपको 1800 और 2000 वाट तक का या 2100 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिलता है, पर उसकी तुलना में यहाँ पर इस पर आपको 1800 वाट का पैनल सपोर्ट मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों आज की डेट में मार्केट प्राइस ये इन्वर्टर आपको 21,000 से लेकर 22,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इसके इन्वर्टर की बात। अब हम इसका पैक कंप्लीट बना रहे हैं, तो इस पैक बनाने में हमें क्या क्या लगेगा और उनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1800 वाट का पैनल सपोर्ट है, तो हमें अब 1800 वाट का ही पैनल यहाँ पर चाहिए होगा। अगर हम लोग मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल पैनल की तरफ जाते हैं तो आज की डेट में आपको 23 रुपये पर वाट के हिसाब से यहाँ पर इसमें आपको पैनल पड़ने वाला है। तो अगर हम इसके पैनल का एग्जैक्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो जब हम 1800 में मल्टीप्लाई 23 का करते हैं तो आपका जो सोलर सिस्टम है इसमें आपका 41,400 या बोल सकते हैं 42,000 रुपये का इसमें पैनल इंस्टॉल हो जाएगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोवाट की ही लेके चलते हैं, पर ये 1800 वाट का सपोर्ट करता है, तो इस वजह से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूएशन इसकी निकाल रहे हैं कि इसमें आपको 42,000 रुपये का पैनल लगने वाला है। इसके साथ ही 2 किलोवाट का ही पैनल लगा है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 6,000 रुपये का इसमें हमारा GI को स्ट्रक्चर इसमें लग जाएगा। तो आप इसमें आयरन का स्ट्रक्चर ना यूज करें, आप इसमें GI का लगाएं, जिसमें GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन और हॉट टिप GI स्ट्रक्चर हो तो बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया दूसरा खर्चा। 1,000 रुपये तक का इसमें वायर लग जाएगा और 500 रुपये तक का आपका इसमें MC4 कनेक्टर का खर्चा आ जाएगा। तो ये तो हो गई इसके हमारे सोलर पैनल की, स्ट्रक्चर की, वायर की और MC4 कनेक्टर की कॉस्ट। इन्वर्टर की कॉस्ट हमारी 22,000 पहले से है, 21 से 22,000 के लमसम आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। अब बात आती है बैटरी सपोर्ट की। तो दोस्तों ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर होने वाला है। 24 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 बैटरी की। अगर 150 एच की एक बैटरी की बात करें तो डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी के ले रहे हैं, पर अगर एक वैल्यूएशन देखें तो 12,000 से लेकर 13,000 रुपये तक में आपको एक बैटरी मिल जाएगी 150 एच तक की। तो मतलब 2 बैटरी की कॉस्ट हमारी हो जाएगी जाकर 26,000 रुपये। और ये कॉस्टिंग अब हम इसको एक बार टोटल कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में हमारा जो भी खर्चा आया है वो कितना आया है। नंबर 1 पर हमारा इसमें जो सोलर पैनल का खर्चा है, और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इससे आपको कितने यूनिट का आउटपुट मिल जाएगा। सोलर पैनल का खर्चा है वो 42,000 रुपये यहाँ पर हमारा सोलर पैनल का खर्चा है। जो इन्वर्टर की कॉस्टिंग आ रही है स्मार्टन के 3075 की, वो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपये की आपको इन्वर्टर की कॉस्टिंग पड़ेगी। बैटरी की कॉस्टिंग हमारी 26,000 रुपये की पड़ने वाली है। इसके साथ ही 6,000 रुपये का इसमें हमारा स्ट्रक्चर लगने वाला है। इसके साथ ही 1,000 रुपये का वायर लगने वाला है और 500 रुपये के MC4 कनेक्टर। और उसके साथ अगर आप अपना ही सिस्टम सेल्फ से इंस्टॉल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये पूरा अमाउंट जोड़ लेते हैं तो ये अमाउंट हमारा होता है जाके इसमें 26,000 और हम लोग ऐड कर देते हैं करीब 97,000 से लेकर 98,000 रुपये के बीच आपका ये स्मार्टन सुपर 3075 के साथ आप अपने लिए एक सोलर सिस्टम बना सकते हैं। आप क्वेश्चन यही आएगा कि भैया इस पर हमारा लोड कितना चलेगा, यूनिट कितनी जनरेट करेगा। लोड के बारे में बताते हैं दोस्तों। देखिए पहले लोड की बात कर लेते हैं कि ये 3 kVA का इन्वर्टर है, तो इसका पावर फैक्टर करीब 0.9 के करीब है। तो अगर देखा जाए तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर 2200 से लेकर 2300 वाट तक का लोड लिफ्ट करा सकते हैं। पर अगर आप एक सेफ लोड लिफ्ट कराना चाहते हैं तो आप इस पर 2000 वाट तक का लोड तो रेगुलर बेस पर भी चला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपके घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है तो आप सबमर्सिबल चला सकते हैं। इस पर 1 टन तक का आप 5 स्टार रेटिंग का AC इस पर रन करा सकते हैं। उसके अलावा जो भी घर के अदर लोड्स हैं वो सारे लोड्स इस पर ईजिली चल जाएंगे। और अब इससे यूनिट जनरेशन की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों ने यहाँ पर पैनल के बारे में पूरा डिटेल के साथ नहीं बात की तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर आप मोनो के पैनल लगाते हैं या मोनो पार्क हाफ कट लगाते हैं तो आपको 4.5 से लेकर
5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सिस्टम लगाते हैं तो 5 यूनिट तो हम मान लेते हैं 1 किलोवाट के साथ, और 1800 वाट का पैनल लगाए तो करीब 4 यूनिट यहाँ पर मान लेते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप अगर ये सिस्टम के साथ 1800 वाट के पैनल से आ जाते हैं तो आपको 8 से 9 यूनिट का पर डे का ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी ने इस पर पैनल सपोर्ट कम दिया है, इस वजह से हमें जनरेशन कम मिल रही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या हमें इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका लोड 2000 वाट या 2000 वाट से थोड़ा सा ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस इन्वर्टर को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखें तो 22,000 रुपये के प्राइस में भी आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। काफ़ी हैवी इन्वर्टर है ये, और इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। NPPT टेक्नोलॉजी का ये इन्वर्टर आता है, और इनका एक सस्ता मॉडल भी NPPT का आता है, तो अगर आप चाहें तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। पर इस इन्वर्टर की अगर टोटल कॉस्टिंग की बात की तो करीब आपको 98,000 रुपये में ये एक 2 किलोवाट का लोड उठाने वाला सोलर सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, और आप इससे अपने जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के।